दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, हरियाणा में और पूरे देश में एक मैसेज गया है कि मोदी का रथ जो चला था वो ना रुका है, ना कोई रोक पाएगा और तेजी गति से बढ़ेगा। मगर हरियाणा के चुनाव ने पूरे देश की तस्वीर तकदीर बदल दी है। और आपको बतला दें, हरियाणा में यही नहीं, मोहब्बत की दुकान जो हरियाणा में खोली गई थी, मोहब्बत की दुकान के नाम से जलेबी बांटने का, ठंडी जलेबी फैक्ट्री वाली, वो दुर्भाग्य रहा। उस मोहब्बत की दुकान को हरियाणा वासियों ने, जो राहुल गांधी जिस तरह की दुकान ला रहे थे, उसको दरकिनार कर दिया। भाजपा ने मिठाई भेजी है, जलेबी भेजी है राहुल गांधी को और कांग्रेस को। अब आपको ये भी बतला दें क्या स्थिति है हरियाणा की होगी। हरियाणा में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ लंबी खबर है और बहुत दूर तक जाएगी। हरियाणा के चुनाव जीतने का मतलब हो गया भाजपा, आप नोट कर लीजिए, बिहार में अपने बल पे आएगी। हरियाणा में जीतने की वजह से पूरे दिल्ली में यादव मतदाता, आप नोट कर लीजिए, वो दिन दूर नहीं है जब भाजपा के साथ होएगा। उसकी वजह बतला रहे हैं क्या है, देखिए आपको। हरियाणा में कांग्रेस नहीं हारी है, इंडी गठबंधन कह रहा कांग्रेस ने हम सबको हरा दिया, हम सबके राज्यों में हरा दिया। आपको बताना है सबसे ज़्यादा दुख इस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश के खेमे में और बिहार में लालू के खेमे में, मध्य प्रदेश का यादव बेल्ट में, वह तमाम जगह यादव समुदाय के लोग काफ़ी तादाद में रहते हैं। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्रा में, तमिलनाडु में। लोग समझते हैं सिर्फ यादव यूपी में रहते हैं, गलत फहमी में। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से मैसेज गया है, पूरे देश का इंडी गठबंधन घबरा गया है। क्या मैसेज है? अहिरवाड़ क्षेत्र है, 28 सीटें अहिरवाड़ क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा 28 सीटें। 28 सीटों में 21 सीटें बीजेपी जीत गई है। 21 सीटें आप समझ लीजिए, समझ नहीं पा रही है कांग्रेस। सपा ये सोच रही है मध्य प्रदेश में इन्होंने अपना बना दिया, यादव बना दिया, उसका असर क्या हुआ, बिहार में पड़ा, यूपी में पड़ा। और अहिरवाड़ से 28 में 21 जीतना मतलब असल पूरे देश के मैसेज गया है। अब आपको बता दें, हरियाणा का जो अहिरवाड़ क्षेत्र है, इसमें यादव सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड और सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी है, जो पूरे देश में पूरे यादव समाज को इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, तमाम उस पर मदद करता। यहाँ के लोग मोस्टली मिलिट्री में हैं, कई राज्यों की पुलिस में हैं, कई बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, कई इंस्टीट्यूट पूरे देश में ये चंदा देते हैं और यादव समाज के बच्चों को फ्री में पढ़ाने की हमेशा मदद करते हैं। यहाँ से यादव अहिरवाड़ से जीतना बहुत बड़ा मैसेज आपको बतलाना है। आज की रात लालू के परिवार को नींद नहीं आएगी, अखिलेश के परिवार को नींद नहीं आएगी कि ये क्या हुआ, भरतपुर लुट गया। और वो सोच रहे हैं सिर्फ राहुल की बचकाना हरकत से वो जलेबी बांटते रह गए, यहाँ पूरी ज़मीन खसक गई। बहुत दूर तक ये है। दूसरी जाट बेल्ट की, जाट बेल्ट में 17 सीटें थीं, 17 में 7 बीजेपी जीत रही थी, 8 में कांग्रेस थी। मगर इस समय कांग्रेस 9 में हो गई है, मगर बहुत कम मार्जिन में। और बीजेपी 6 सीटें जो जीती, बहुत बड़ी मार्जिन में। 3 लोग जो अन्य जीतते हैं वो बीजेपी समर्थक, कुल मिला के भाजपा की 10 सीटें। ये भी एक मैसेज गया जाट बेल्ट का कि जिस जाट बेल्ट के दम पर, इसका मतलब जाट के अगेंस्ट में गैर जाट टोटल वोट बीजेपी को गया। जाट बेल्ट में बीजेपी के
ज़्यादा वो होना बहुत बड़ी बात गई। तीसरी आपको बता रहे कुरुक्षेत्र में 27 में 15 बीजेपी जीती, 12 कांग्रेस जीती और किसी को कुछ नहीं मिला। वहीं बागर में जहाँ पे भाजपा बिल्कुल जीरो थी वहाँ पे 6 आई है और उनके कांग्रेस के 9 एमएलए, 3 अन्य जीते। अहिरवार क्षेत्र ने पूरे देश की राजनीति को बदले। दूसरी क्या बीजेपी के साथ प्लस हुआ है, बैकवर्ड समाज पहली बार जुड़ा। यादव बैकवर्ड में बीजेपी को पूरे हिंदुस्तान में वोट नहीं देता था। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनना, भोपाल में बाबूलाल गौर यादव चीफ मिनिस्टर थे। इन्होंने सुभाष यादव बहुत सीनियर चीफ मिनिस्टर को मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नहीं बनने दिया, परंतु बीजेपी 2 यादवों को लाई, एक बाबूलाल गौर जी को और दूसरा इनको लेकर के आई मध्य प्रदेश से यादव। ये मैसेज इतना बड़ा जा रहा है। दूसरा राजस्थान से एक यादव को उन्होंने सेंट्रल मिनिस्टर बनाया। अब दूसरा मैसेज क्या जा रहा, आदिवासी पहले बीजेपी के साथ नहीं थे, प्रेसिडेंट बने, तमाम लोग आदिवासी बनाए गए। छत्तीसगढ़ पे इन्होंने आपको बताना है आदिवासी चीफ मिनिस्टर बनाया और उड़ीसा में आदिवासी चीफ मिनिस्टर बनाया, राष्ट्रपति आदिवासी बनाया। तमाम पदों में आदिवासी बैठाने, आदिवासी इनके साथ जुड़े, पहली बार दलित जुड़े। अब देखिए क्या कांग्रेस हार से नहीं घबराई है, कांग्रेस घबराई है इस बात से। देखिए किस बात से घबराई, साउथ उसमें कमज़ोर थी बीजेपी, साउथ में बीजेपी ने अपने पैर जमाए। नू क्षेत्र में बीजेपी का हारना तय था, हारे। नू क्षेत्र में मामन खां ने कहा था जैसे प्याज फोड़ा जाता है ऐसे फोड़ देंगे। राहुल गांधी ने उनका समर्थन किया था और क्या पोजीशन हुई, सिर्फ नू के अलावा सब जगह कांग्रेस खत्म हो गई। अब आपको बताने क्या हुआ, आप पार्टी में दहशत है, पूरी आप पार्टी आप नोट कर लीजिए बीजेपी की ओर मुड़ रही है, दिल्ली से लेकर के हरियाणा से पंजाब तक। वो दिन दूर नहीं जब आप पार्टी का बहुत बड़ा कैडर भाजपा के दरवाजे पे इस समय खड़ा है, भाजपा एक एक करके एंट्री देगी। दूसरी कांग्रेस में भगदड़ है, कांग्रेस का दलित और बैकवर्ड हिल गया। मैं आपको बता रहा हूँ जो कभी भाजपा ब्राह्मण बनियों की पार्टी थी आज वो हिंदू समाज की बहुत मजबूत बन गई, जिसमें शेड्यूल टाइप आदिवासी सबसे ज़्यादा है, दलित भी अब जुड़ा है। लगभग 50% दलित जुड़ेगा भाजपा से और बैकवर्ड आपको बताना 70% है। यादव बिल्कुल भी नहीं था, यादव जुड़ जाएगा। अगर हिंदुस्तान में यादव वोट भाजपा को मिल गया, सेंट्रल पे हमेशा स्थायी सरकार रहेगी, इस हिंदुस्तान से कोई नहीं रोक सकता। उसकी वजह है यादव बैकवर्ड उसमें सबसे ज़्यादा है पूरे देश। ऐसा नहीं कि यूपी में ज़्यादा है, यूपी से ज़्यादा नॉर्थ मध्य प्रदेश में है। आपको बतला दें महाराष्ट्र में है, अन्ना भी यादव थे, रामदेव जी भी यादव हैं, आज़ाद हिंद फौज में भी यादव थे। तो आपको बतला दें बहुत बड़ा मैसेज गया बहुत दूर तक, बहुत दूर तक। आज ये पोजीशन है, इस परिणाम के बाद यादव लोगों की एलर्जी जो भाजपा से थी वो ख़त्म हो गई, मोहब्बत जुड़ गई। अब देखिए जो आदमी मोहब्बत का सर्टिफिकेट बांट रहा था उसकी जलेबी भी सूख गई और वो मोहब्बत किधर जुड़ गई, भाजपा की ओर, दलितों की जुड़ गई, बैकवर्ड की जुड़ गई। ये एक नया एक्सपीरियंस, बहुत दूर तक ये बात जाएगी। और आपको एक चीज़ बतला दें, सबसे बड़ी जो बात आ रही है इसमें जम्मू कश्मीर का सुनिए, आपको बतला रहे हैं ताजुब की बात। हरियाणा में तो इन्होंने सरकार बना ली और क्या बहुत बहुमत से बनाई, जितने इनको मिले थे, जितने 2014 नहीं मिले थे उससे ज़्यादा मिल गए और जितने 2019 नहीं मिले थे उससे ज़्यादा। अब बताइए भाजपा कमज़ोर कहाँ हुई। ये कह रहे थे कि दोनों इंजन मैंने फेल कर दिए जून में, अरे मोदी का तो इंजन मोदी ने चला लिया किसी तरह से, मोदी ने डब्बे भी जोड़ लिए, पहिए भी जोड़ लिए, इंजन चल रहा बहुत बढ़िया, गाड़ी भी खिंच रही। अब ये दूसरा जो बनाया और मजबूत हो गया। इनको पहले 41 मिले थे, 40, अब इनके कितने हो गए 49। 3 निर्दलीय इनके साथ है 53। अब वोट आप परसेंटेज में आइए, सबसे चौंकाने वाली बात है भाजपा का वोट आप परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, ये भाजपा की उपलब्धि रही। दूसरा ये कुछ भी हो लोकतंत्र के लिए सब लोगों ने भारतीय संविधान माना है। सबसे जिन दलों ने हमेशा बाइकआउट किया था, इंजीनियर साहब
जमायत इस्लामी, सब ने लोकतंत्र पे आस्था की, लड़के कुछ भी हो, अगर भाजपा हारी और लोग जीते, मगर उन्होंने लोकतंत्र पे विश्वास किया और भारतीय संविधान का आदर किया, ये भी एक अच्छी बात है। कभी अमीर खुसरो ने कहा था, फारसी में एक शेर है, गर बलुए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, यह दुनिया में कहीं जन्नत है तो कश्मीर में है, कश्मीर में है, कश्मीर में। इस चीज़ को किसी के भी हाथ के जरिए हो सकता है, मोदी और अमित शाह के जरिए। अमीर खुसरो की ये शायरी आज उतर गई, जमी पे उतर गई। और देखिए, ये देखिए चौंकाने वाला आंकड़ा ये है, यहाँ भाजपा ने अपनी पैठ बना ली है। देश बच गया दोस्तों, देश बच गया। आज कोई अलगाववाद, अफजल गुरु का भाई ने स्पष्ट कहा है, देश का संविधान सर्वोपर है, देश का संविधान सर्व। तो कुल मिला के आपको बता रहे हैं, हमारे चैनल ने जितने भी दावे किए हैं वो सच निकले। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।